जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं कि जैसा कि आपने देखा है कि अभी मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे, तो आज भी हम नदियों को पढ़ेंगे, एक एक नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। क्या कहा मैंने? तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो देखते हैं, जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि सारा जहान भी देखे कि कितनी मेहनत करना है। तो हम मेहनत करेंगे, लड़ेंगे और सिलेक्शन जरूर पाएंगे। तो देखते हैं हम नदियों को पढ़ते हैं। हम नदियों को पढ़ा है तो हम नदी को क्लियर करेंगे। आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है और प्रदूषण के आधार पर कौन सी गंगा है, तो उसको देखते हैं हम। प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो उसको देखते हैं हम। तो कौन सी नदी है? वो बेतवा नदी है। तो देखते हैं हम बेतवा नदी को, देखते हैं हम। प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आज हम बेतवा नदी के प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है। देखते हैं हम इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो बेतवा नदी का उद्गम देखते हैं हम। उद्गम की बात करने जाते हैं तो बेतवा नदी का उद्गम, बेतवा नदी का उद्गम, नदी का उद्गम रायसेन जिले के, रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से हुआ है। कहां से हुआ है? तो कुम्हरा गांव से हुआ है, गांव से हुआ है। यदि बेतवा नदी का उद्गम पूछा जाएगा तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से हुआ है। यदि देखते हैं इसके आगे, देखते हैं इसका मुहाना कहाँ पे, मुहाना अर्थात समापन कहाँ पे है, तो मुहाना की बात करते हैं हम। मुहाना देखते हैं किस बेतवा नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो बेतवा की मुहाना को देखने जाएंगे हम। कहाँ पे? यमुना, हमीरपुर के समीप, हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश, राज्य हमीरपुर जिला होगा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो लंबाई को देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 590 किलोमीटर। कितनी होगी? 590 किलोमीटर की दूरी रखने वाली एकमात्र नदी कौन सी? तो बेतवा नदी है। यदि सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, सहायक नदियों को देखते हैं हम, कौन कौन सी हैं नदियां देखते हैं। तो सर्वप्रथम हो जाएगी बीना, जामनी और धसान। तो तीन इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? तो बीना, जामनी और धसान। अब यहाँ बात करते हैं, बात आती है बीना की, जामनी की। थोड़ी थोड़ी सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने इतना देखा है कि उद्गम कहाँ से हुआ है, तो रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से हुआ है। इसकी जो मुहाना है वो कहाँ पे? यमुना नदी, हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश में। यह किस में मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में लंबाई कितनी है? तो 590 किलोमीटर। यदि इसके सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बीना के बाद जामनी के आगे धसान। तो इसकी सहायक नदियां कितनी हैं? 3 है। इसके आगे देखते हैं, यदि सहायक नदियों को देखना है तो थोड़ा हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे है। तो मैप के माध्यम से समझते हैं सहायक नदियों को। ये कौन सी है हमारी नदी? ये हो जाएगी यमुना नदी। यहाँ से यमुना नदी गुजरती है, यहाँ से निकलती है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी ये आई हुई है हमारी, बेतवा नदी। ये क्या है? रायसेन जिले का कौन सा गांव? तो कुम्हरा गांव हो जाएगा। रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से जैसे ही यहाँ से थोड़ी आगे चलते हैं तो कौन सा है? तो सर्वप्रथम शहर की बात करने जाएंगे कि इसके किनारे पर शहर कौन सा है। तो भोजपुर के आगे सांची,
सांची के आगे विदिशा, विदिशा। जैसे ही विदिशा के आगे थोड़ा सा चलेंगे अपन अशोकनगर जिले में, तो अशोकनगर जिले की चंदेरी, चंदेरी, चंदेरी के पास से एक जिला है कौन सा, सागर। सागर के यहाँ से कौन सी नदी निकली है, तो बीना नदी। तो बीना नदी इसकी सहायक नदी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। बीना नदी के आगे देखते हैं हमें यहाँ पे एक जलप्रपात है, जो कि जिसका नाम क्या है, जलप्रपात। जलप्रपात बाद में देखते हैं, पहले नदियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जामुनी, जामुनी रेवाड़। तो सर्वप्रथम बीना नदी, जो कि कहाँ पे, सागर जिले से निकलती है। तो किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा की सहायक नदी है। इसके आगे जामुनी, जामुनी किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा नदी की। यहाँ पे देखते हैं धसान, यहाँ से धसान आई हुई है, धसान। तो ये 3 नदियां मैंने लिखवाई थी, जो कि तीनों में बता चुका हूँ। तो सर्वप्रथम कौन सी, बीना, इसके बाद में जामुनी, इसके आगे धसान। तो तीनों किस साइड से हैं, यदि यहाँ से जाऊंगा, यदि मेरा मुंह जिस साइड है, जिस साइड में जाऊंगा उसी साइड मेरा मुंह होगा, उसी साइड मेरा दायां बांह प्रदर्शित होगा। यहाँ से जब पानी चलेगा, यहाँ से इस ओर जाएगा पानी, जब पानी इस ओर जाएगा तो इसका दायां बायां इसी साइड होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बायां। ये क्या हो जाएगा, दायां। ये दायां बायां होगा तो इसकी जो बेतवा नदी की बाएं ओर से तीनों नदियां मिली हुई हैं। कौन कौन सी, बीना, जामुनी तथा धसान। तो किस ओर से, तो दाईं ओर से मिली हुई है। तो इसके किनारे पर शहर कौन कौन से हैं, तो चंदेरी, इसके बाद में ओरछा, ओरछा, यहाँ पे ओरछा। यदि शहर की बात करने जाएंगे तो भोजपुर, भोजपुर के आगे सांची, इसके आगे विदिशा। तो भोजपुर और सांची ये तीनों कहाँ पे हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो रायसेन जिले में, रायसेन जिले के ही हैं। इसके आगे विदिशा, विदिशा के आगे चंदेरी, चंदेरी कहाँ पे है, तो अशोकनगर जिले में। ओरछा, तो ओरछा भी किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे। यदि उसने नदी के किनारे शहर पूछा तो शहर भी हमसे एक एक बनना चाहिए, यदि नदी पूछा तो नदी भी बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है, इस पर परियोजना कौन कौन सी बनती है, तो यहाँ पे देखते हैं हम विदिशा के पास में, विदिशा के पास में एक नदी परियोजना चल रही है, सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक परियोजना, परियोजना। तो कौन सी चल रही है, सम्राट अशोक परियोजना, जो कि कहाँ चल रही है, विदिशा के पास में चल रही है सम्राट अशोक परियोजना। इसके बाद में राजघाट परियोजना, यहाँ पे राजघाट, राजघाट परियोजना। इसके आगे यहाँ पे माता टीला परियोजना, कहाँ पे है, इसी साइड, यहाँ पे माता टीला परियोजना, टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। इसके आगे यहाँ उत्तर प्रदेश में परीक्षा परियोजना, परीक्षा परियोजना या बांध भी कह सकते, परियोजना, परियोजना। इस प्रकार से इस पर कितनी सारी परियोजना, 1 2 3 4 परियोजना चलती हैं। तो सर्वप्रथम कौन सी चलती है, सम्राट अशोक परियोजना, इसके बाद राजघाट परियोजना, इसके आगे माता टीला परियोजना, इसके आगे परीक्षा परियोजना। जो सम्राट अशोक परियोजना है यह किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे, तो विदिशा जिले में, विदिशा जिले में। इसके आगे जो राजघाट परियोजना है यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की परियोजना, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना। जो माता टीला परियोजना है यह भी कहाँ कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की परियोजना, उत्तर प्रदेश की परियोजना। तो माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, ये दोनों कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की। जो परीक्षा परियोजना है ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, ओनली उत्तर प्रदेश में परीक्षा परियोजना। तो अभी पूछा जाएगा कि जो परीक्षा परियोजना है यह किस जिले में है या किस नदी पर है, तो हम क्या लगाएंगे, बेतवा नदी। यदि पूछा जाए कि राजघाट परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही, तो बेतवा नदी पर। सम्राट अशोक परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही, तो बेतवा नदी पर। यदि कहा जाए कि बीना नदी, यहाँ पे सागर स्थित बीना नदी पर एक
वो जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, तो भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात। इसी को हम राहतगढ़ भी कहते हैं, राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। तो भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात दोनों के एक ही नाम है। तो भालकुंड जलप्रपात किस पर नदी पर है, तो बीना नदी पर। बीना नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा नदी की। इसके आगे देखते हैं, यदि उसने पूछा कि जो भालकुंड जलप्रपात है या तो भालकुंड आएगा या राहतगढ़ आएगा, दो में से एक आएगा, दोनों एक ही है, एक ही का नाम है दोनों। तो भालकुंड उसने पूछा तो किस नदी पर है, तो बीना, बीना लगाएंगे। यदि बीना नहीं दिया, उसने बेतवा दिया, तो हम क्या लगाएंगे, बेतवा लगाएंगे। यदि उसने राहतगढ़ दिया तो भालकुंड नहीं देगा। तो क्या देखेंगे हम, सबसे पहले चारों ऑप्शनों को देखेंगे कि बीना है कि नहीं है। बीना नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, बेतवा लगाएंगे, दो में से एक कोई देगा, तो हम आंसर ठीक से मानेंगे। इसके आगे देखते हैं, बीना नदी पर ही, बीना सागर में, जो कि बीना नदी कहाँ से बहती है, तो सागर में ही। तो यहाँ से बनेगा बीना नदी में ही। अब इसके यहाँ से पॉइंट बनाते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे देखते हैं, बीना, यहाँ पे पॉइंट बना के लिखते हैं, बीना, बीना नदी के किनारे, नदी के किनारे क्या है, बीना नदी के किनारे आगासोद, आगासोद गांव में, आगासोद गांव में तेल रिफाइनरी जो कि कहाँ पे लगाई गई है, सागर में रिफाइनरी लगाई गई है। तो किस नदी के किनारे, बीना नदी के किनारे। बीना तहसील है, उसी में बीना नदी बहती है। तो कहाँ क्या तेल रिफाइनरी लगाई, किसकी सहायता से, ओमान की सहायता से। किसकी सहायता से, तो ओमान की सहायता। बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में तेल रिफाइनरी लगाई गई है, वो भी किसकी सहायता से, तो ओमान की सहायता से। यदि देखा जाए बीना नदी के किनारे, बीना नदी के किनारे एरण क्षेत्र में सती प्रथा, सागर में ही, कहां पर, तो एरण क्षेत्र में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो बीना नदी के किनारे ही एरण क्षेत्र में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे, तो सागर में ही। यदि देखते हैं यहाँ पे और अगला पॉइंट देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश बीना जो बेतवा नदी है, सॉरी, तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा तथा या वह मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वो भी किस क्षेत्र में, तो प्रदूषण के आधार पर। जो मध्य प्रदेश की गंगा है, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड की गंगा भी इसे कहा जाता है। तो यदि मध्य प्रदेश की गंगा पूछा जाएगा तो प्रदूषण के आधार पर। उसने कहा कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो हम किसे लगाएंगे, बेतवा नदी को लगाएंगे। यदि उसने कहा कि बुंदेलखंड की गंगा, वो क्या नहीं लगाएगा, प्रदूषण के आधार पर नहीं लगाएगा। तो बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं,
सभी साथियों से आग्रह है कि सभी अपने सेक्शन पटेल सर इंस्टीट्यूट का ज़्यादा से ज़्यादा, अब इस छोटे से परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और सभी लोग यदि साथ दोगे तो ये छोटा सा परिवार एक विशालकाय परिवार बनेगा। तो सब लोग क्या करें, इसका सपोर्ट करें। तो पटेल इंस्टीट्यूट आपका ही परिवार है। तो देखते हैं इसके किनारे, देखते हैं हाँ, ओरछा में, ओरछा इसी के किनारे है ना, तो ओरछा में, ओरछा में किसको, बेतवा, बेतवा को सतधारा, सतधारा, सतधारा कहते हैं। सतधारा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो ओरछा में यदि जाना, नाम से जाना जाता है। यदि कहा जाए कि ओरछा में बेतवा को किस नाम से जाना जाता है, तो सतधारा नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से सतधारा है, सॉरी सतधारा, सतधारा नाम से जाना जाता है। तो बेतवा नदी का जितना भी विशेष था उसको देख चुके हैं। यदि बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो 590 किलोमीटर। यदि ठीक उसी प्रकार से हम सिंध नदी के पास जाएं, किस नदी के पास, तो सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, लटेरी तहसील विदिशा से हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो लटेरी तहसील विदिशा से। अब हमने उसको देखा था, मुहाना कहाँ पे है, तो यमुना नदी पर ही है। किसका, तो सिंध नदी का। मुहाना कहाँ पे है, तो यमुना नदी में ही है। यदि उसकी लंबाई पूछेंगे तो 470 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से हम जाएंगे केन नदी के पास। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी आहेर गांव रीठी तहसील कहाँ से, तो कटनी से हुआ था। कहाँ से, कटनी से हुआ था। यदि इसकी लंबाई के बारे में बात करने जाएंगे, केन नदी की लंबाई कितनी है, तो 427 किलोमीटर है। यदि उस पर जलप्रपात देखी थी हमने, पांडव जलप्रपात, और उस पर देखा था हमने कि केन अभ्यारण्य कहाँ पे चलाया जा रहा है, तो पन्ना छतरपुर की तहसील में चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ों को देखा है। इसी प्रकार से हमने बेतवा नदी को एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, अगले दिन और देखते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। पटेल सर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए धन्यवाद। जय हो।